सो आज हम जानेंगे कि हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स। देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने के चक्कर में लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पेनी स्टॉक्स जनरली उन स्टॉक्स को बोला जाता है जिनकी प्राइस 50 रुपये से या जिन्हें जो कौड़ियों के भाव बिकता है, जैसे कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। सो दीज आर पेनी स्टॉक्स। नाउ हमें ये जानना पड़ेगा कि पेनी स्टॉक क्या वाकई में इन्वेस्टमेंट के लायक है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि मार्केट में हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स है, एचएनआई की कैटेगरी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस कंपनी है। सो ढेर सारा से यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढना इट्स लाइक वेरी वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। उपाय क्या है इसका, राइट? सो सबसे पहले तो मल्टीबैगर स्टॉक्स अगर ढूंढना है तो सबसे पहले तो उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना चाहिए जो 1 रुपये 2 रुपये में मिलता है। क्योंकि अगर वो 1 रुपये 2 रुपये में मिल रहा है, इसका मतलब वो फंडामेंटली बहुत ही ख़राब कंपनी है। वो 1 रुपये में क्यों मिल रहा है? देखिए, ये बहुत ही रेयर होता है। ये हो सकता है 1000 में, 2000 में ऐसा ऐसा एक आध स्टॉक्स हो सकता है निकल जाए जो 1 रुपये से 100 रुपये तक चला गया हो। बट 1 रुपये से 100 रुपये वाला स्टॉक्स 1 रुपये से 100 रुपये जाने में जो उनकी जर्नी रही होगी, जाहिर सी बात है वो विदाउट डिमांड एंड सप्लाई का तो वो वॉकआउट नहीं करा होगा। क्योंकि 1 रुपये से 100 रुपये जाना मतलब व्हाट डज मीन कि देखिए, स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे हो रहा है। लोग वैल्यूएशंस की बात करते हैं, लोग अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू, जो कुछ भी है, बट अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी काम करती है। सो अगर 1 रुपये का शेयर 100 रुपये गया है, इसका ये मतलब हुआ कि उस कंपनी का जो डिमांड वो सप्लाई से ज़्यादा है। मतलब किसी पेनी स्टॉक्स के अगर मान लीजिए फ्री फ्लोट शेयर मान के चलिए, या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर है वो मान लीजिए वो 1 लाख है और ख़रीदने वाले 1 करोड़ 20 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है, बट सप्लाई से ज़्यादा है डिमांड। सो इन केस में प्राइस क्या होता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। अब कोई 1 रुपये का शेयर अगर 100 रुपये में गया, इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है। एंड ये भी हो सकता है कि उस कंपनी में, उस 1 रुपये वाले शेयर्स में, हो सकता है आज तक उसमें कोई प्रमोटर नहीं था, यानी कि कोई डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो थ्रू दी एनएससी बीएससी में पब्लिक के थ्रू से वो इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें से डिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो हो सकता है 80% हो, 90% हो। एचएनआई का इसमें इन्वॉल्व रहता है, पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग। सो बेसिकली होता क्या है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में कई सारे ऐसे कंपनी भी होते हैं जिनकी प्रोमोटर्स होल्डिंग, प्रोमोटर्स जनरली उन्हें बोला जाता है जो कंपनी के अंदर होता है, जो कंपनी में डायरेक्ट हिस्सेदारी रखता है, 1%, 2%। सो कुछ कुछ कंपनी में आपको आप देखिएगा 1 रुपये वाला शेयर, 10 रुपये वाला शेयर, 5 रुपये वाला शेयर में क्या होता है, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम होता है, लेस देन 1% भी होता है। बट अगर कोई 1 रुपये वाला शेयर 100 रुपीज़ में चला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे प्रमोट हो सकता है प्रमोटर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आज तक उस कंपनी में प्रमोटर्स 0.5 या फिर लेस देन 1% रहा हो। अचानक से वहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर्स का होल्डिंग 75%, 70%, 60%, 80% तक चला गया है। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी में कुछ हो रहा है, कंपनी के अंदर कुछ चल रहा है जिसकी वजह से प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस वो प्रमोटर के पास रहती है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं रहेगा। सो इन दैट केस वो 1 रुपये का स्टॉक 100 रुपये में भाग गया भाई। ऐसे कई सारे स्टॉक्स था। एक डायमंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कुछ बोल के इंटरनेट में, सॉरी, एक शेयर था जो 2022 में 1 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था और 2024 में वो 1800 क्रॉस कर गया था। सो उस वक्त मैंने उनका प्रोमोटर होल्डिंग देखा, 2000 पहले वो 1% के आसपास था, यह बहुत कम ही था। एग्जैक्ट में नहीं बोल सकता कितना था, उसके लिए फिर देखना पड़ेगा। सो बट प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत कम था, काफ़ी, मतलब बहुत कम था। एंड जब वो शेयर भागना शुरू हुआ, यानी कि 2022 से वो भागना शुरू हुआ, और जब उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आप देखोगे तो 2022 से उस प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 70% हो गया। इसका मतलब हो सकता है कंपनी को कोई डील्स मिली हो, या फिर कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हो, या फिर ये हो सकता है उस कंपनी को कोई एक्वायर करा हो। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से रिसर्च नहीं करा था, बिकॉज कि आई वॉज नॉट इन्वेस्टेड ऑन दिस कंपनी। सो दैट्स वाई जिन कंपनी को
मैंने इन्वेस्ट नहीं करा, उसमें दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो वो हो गया, बट हाँ मैं जस्ट थोड़ा बहुत मैं उसे देख रहा था, पैटर्न्स वगैरह देख रहा था कि ऐसा क्यों हुआ बोल के। सो आई फाउंड आउट दैट कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग था वो 2021-2022 में वो कम था, बट 2022 के बाद वो 70-80 को टच कर गया था प्रमोटर्स होल्डिंग, यानी कि कंपनी के अंदर डायरेक्ट हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा स्टॉक्स क्या है फिर? अच्छा स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। देखिए वॉरेन बफे, अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मान लिए, उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि हमें सस्ते में कंपनी को खरीदना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सस्ते का, अब सस्ते का मतलब ये नहीं होता है कि 5 रुपये 10 रुपये, सस्ते का मतलब होता है वैल्यूएशंस लगाना जो डिज़र्व करता है प्राइस, उस प्राइस से अगर कोई चीज़ नीचे मिल रहा है, वो किसी कारण में हो सकता है कंपनी के कोई शॉर्ट टर्म कोई एलिगेशंस वगैरह कंपनी में चल रही हो, या फिर कोई भी कंपनी के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रही है, बट वो स्टेग्निटी होनी चाहिए उसमें, मतलब श्योर होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी के अंदर, मान लीजिए कि कंपनी के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से भी हो सकता है ये चीज़, कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स मैटर करते हैं। हमें वो जानना चाहिए पहले तो कि कंपनी के शेयर प्राइस अगर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है एग्जैक्ट, क्योंकि रीज़न पे पैसा बन सकता है, कारण ये। अब एक इमामी का एक एग्जांपल लेता है, इमामी पेपर बोल के एक कंपनी थी जो अभी भी स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड है। सो हुआ क्या था कि इमामी का जो फैक्ट्री था जिसमें पेपर बनता था, पेपर की कंपनी थी वो, तो उस पर क्या होता, आग लग गया था उस कंपनी में। सो जब उस कंपनी में आग लग गया था, इसका ये मतलब हुआ कि वो, देखिए ये आग लगना ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है ये, क्योंकि वो फैक्ट्री को तो बाद में फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, से डेवलप किया गया फैक्ट्री को। मानता हूँ उसमें शॉर्ट टर्म लॉस हुआ था कंपनी को, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ था, बट उसके चलते शेयर प्राइस क्या हुआ था, नीचे ड्रास्टिकली नीचे गिर गया था, ड्रास्टिकली नीचे। अब ये लॉजिक आपको मुझे हो सकता है समझ में आई, यहाँ पे पैसा बनने का चांस, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पैसा बन जाएगा, बट यहाँ पे पैसा बनने का चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि रीज़न हम लोगों को पता है कि इमामी पेपर का जो शेयर प्राइस था वो नीचे क्यों गिरा, अराउंड 40-50% वो नीचे गिर गया था जब कंपनी में, जब गोडाउन या फिर फैक्ट्री में जब आग लग गया तो उसके बाद में। सो रीज़न सभी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नो द रीज़न। सो अगर रीज़न पे पैसा बन सकता है, रीज़न पता होना चाहिए। बट एंड दूसरी बात क्या है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक्स आपको कभी सस्ता में नहीं मिलेगा, एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफे या फिर मिंजा जो भी वो फेयर वैल्यू पे, अंडर वैल्यू पे शेयर्स को बाय करना चाहता है। सस्ता स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि 1 रुपये 2 रुपये। अगेन आई वुड लाइक टू से अगेन कि सस्ता स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि 2 रुपये 4 रुपये में वो स्टॉक्स मिल रहा है। किसी कंपनी का फेस वैल्यू, देखिए फेस वैल्यू का अकॉर्डिंग भी हालांकि ये उतना मैटर नहीं करता है, ये अकाउंटिंग में ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है। दैट इज़ वाई किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रखा जाता है। अगर उस कंपनी का फेस वैल्यू को अगर मैं स्प्लिट कर दूं, यानी कि 1/10 में स्प्लिट कर दूं, यानी कि उस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 है, अगर मैं उसे 1:10 में ये कर दूँ, स्प्लिट कर दूँ, इसका ये मतलब होता है कि जो 10 रुपये का जो फेस वैल्यू रखता था वो अभी 1 रुपये हो गया है। तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से, उसी पोर्शन से वो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि कोई शेयर प्राइस अगर 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब जब फेस वैल्यू 1/10 पे वो रेशियो पे अगर वो स्प्लिट हुआ है तो शेयर प्राइस भी 1/10 के अकॉर्डिंग हुई स्प्लिट होगा, यानी कि 100 रुपये का शेयर 10 रुपये मिल जाएगा, 10 रुपये का शेयर फिर 1 रुपये मिल जाएगा, अगर 10 के रेशियो से अगर वो स्प्लिट हो रहा है, या हाँ स्प्लिट हो रहा है तो, क्योंकि बोनस फेस वैल्यू की फेस वैल्यू जो है वो बोनस में स्प्लिट नहीं होता है। सो स्प्लिट के टाइम फेस वैल्यू अगर 10 है तो वो स्प्लिट हो जाएगा, वो कुछ भी रेशियो में हो सकता है 5 पे हो जाए, 2 पे हो जाए, 1/5 पे हो सकता है, 1/10 पे हो सकता है, ये अलग मैटर है। अच्छा स्टॉक्स वो स्टॉक्स होता है जिनकी बेस स्ट्रॉन्ग हो, जिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो बिजनेस, जिन्हें एक्चुअल बिजनेस करना आता है, जो कंपनी के मैनेजमेंट्स एक टाइप से मोनोपोली रखता है, वो ये कारण हो सकता है, एक टाइप से मार्केट लीडर हो सकता है वो कंपनी, बिजनेस की नीड, उस बिजनेस की जो जितनी प्रोडक्ट्स उनकी नीड हर घर घर में उनकी नीड होनी चाहिए, एंड दैट इज़, जैसे एक एग्जांपल में एक एग्जांपल हम मान के चलते हैं, CDSL एक कंपनी है, इनमें से कॉलगेट है, पीडीलाइट है, ITC है, ITC फ्लैक्स सिगरेट, ITC में बहुत सारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। सो दीज आर मोनोपोली, वी कैन से मोनोपोली, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ITC हो गया, कॉलगेट हो गया, CDSL को भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी
जितनी भी लोगों का जो डीमैट अकाउंट ओपन रहता है, यानी कि जो भी शेयर्स का जो भी शेयर्स बाई करता है वो शेयर्स CDSL के पास ही स्टोर रहता है। अगर मैंने आज रिलायंस का शेयर खरीदा, मैंने आज अगर टाटा का शेयर खरीदा, तो मेरा जो भी शेयर है वो CDSL के पास स्टोर है। NSDCL के पास भी होता है, NSDL के पास भी हो सकता है, 2 ही डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL, ये 2 है। सो NSDCL जो है, NSDL आई थिंक, हाँ, तो ये स्टॉक ये लिस्टेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लिस्टेड है, एंड दैट इज CDSL। सो ये करना। सो कुल मिला के देखा जाए तो मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने का एक ही उपाय है, वो स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिनकी नीड्स मार्केट में हो, जिन्होंने एक्चुअल में काम करनी है, एक्चुअल में बिजनेस करना आता हो, जिन्होंने एक्चुअल में अपनी सेल्स में ग्रोथ की हो, अपनी क्लाइंट्स कस्टमर बेस वो किस बेस पे बिजनेस कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट बेस हो सकता है, कस्टमर बेस हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। देख, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना चाहिए, दिमाग में बैठा ही लो एक चीज़, वो ये है कि 1 रुपये 2 रुपये सेल आपको मल्टीबैगर नहीं बन सकता है। अगर बन सकता है तो 500 रुपये 1000 रुपये अमूमन देखा गया है यही बन सकता है, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये से कोई क्यों खरीदेगा। मैं आपको बोले 1 रुपये शेयर यहाँ पे 1 करोड़ डाल दोगे आप डाल दोगे, आप डालोगे कितना है? 1 रुपये शेयर में आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि 1 रुपये शेयर इसलिए 500 रुपये 1000 रुपये डाल सकते हो, बिकॉज आपको लगता है कि भाई आप खुद उस कंपनी में शेयर नहीं, आप खुद उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं। तो जिसके पास करोड़ रुपए, जिसके पास लाख रुपए, क्या वो लगाएगा उस कंपनी में पैसा? द आंसर इज नो। उस स्टॉक्स पे कोई क्यों पैसा लगाएगा जो स्टॉक ऑलरेडी डूब चुका है, जिस स्टॉक का ना कोई सेल्स ग्रोथ है, ना कोई प्रॉफिट ग्रोथ है, ना कोई क्लाइंट उसका स्ट्रॉन्ग क्लाइंट को पकड़ रखा है, या फिर स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स उसके पास एक्वायर कर रखा हो, या फिर और भी कई सारी चीज़ें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक के ऊपर। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।